Hi, welcome to my channel Rejuvenate with Ronak. Today we will discuss about parenting styles just to bring awareness. आपको एक डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं जो पेरेंटिंग में हेल्प करते हैं फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग। हर एक का अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है। ये जो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कैसे बच्चों को बड़ा करना है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा बैकग्राउंड, हमारा एनवायरनमेंट जो है, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम कैसे बच्चों का अपब्रिंगिंग करते हैं। टुडे वी विल एक्सप्लोर द 4 मेन टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन चाइल्ड्स इमोशनल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट पेरेंटिंग जो होती है दैट इज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। दे आर नॉट रिएक्टिव। वो गुस्सा या चिड़चिड़ इजीली नहीं करते हैं, सपोर्टिव होते हैं। दे सेट क्लियर बाउंड्रीज, कंसिस्टेंट बाउंड्रीज रहती है एंड दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड्स एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ के अंदर। दे प्रोवाइड गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर उन्हें बताते हैं एंड उनको फ्रीडम भी देते हैं। दे अलाउ द फ्रीडम ऑल्सो and in this category the children are raised with very self confidence, socially responsible होते हैं and academically successful होते हैं। For example, they encourage them to challenge a task या कुछ न्यू स्किल सिखाते हैं बट प्रोवाइड सपोर्ट। उन्हें अपने साथ में सपोज स्केटिंग सीखना है तो स्केटिंग में साथ में लेके जाएंगे, साथ में लेके आएंगे, वो भी साथ में उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू लर्न अ कुकिंग या बेकिंग तो मदर्स किचन में हेल्प प्रोवाइड करेगी, सारा सामान देगी, सपोर्टिव है। इट्स ऑथोरिटेटिव पेरेंट। दे गाइड देम थ्रू आउट द प्रोसेस। उसमें बच्चों को फीडबैक भी देते हैं, वो एनकरेज भी करते हैं एंड दे अलाउ देम टू डू द मिस्टेक्स ऑल्सो। सो दिस इज कॉल्ड ऑथोरिटेटिव पेरेंट। नाउ सेकेंड स्टाइल आती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। व्हाट इज दैट? ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है इसमें पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना है। दे मे बी वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर ऑफन वेरी स्ट्रिक्ट एंड अगर कुछ चीज़ें नहीं होती है तो वो पनिशमेंट भी देते हैं। रादर उनकी जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो गुस्सा भी आ जाता है। सो चिल्ड्रन रेज विद दिस स्टाइल में बिकम फियरफुल या एंशियस हो जाते हैं या उनको एक अश्योरेंस नहीं रहता है या सेल्फ अश्योर्ड नहीं रहते हैं। उनको बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस होती है डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में या फिर खुद के डिसीजंस लेने में। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट देयर चाइल्ड टू बी परफेक्ट या फॉलो ऑल देयर दे वांट देयर किड्स टू फॉलो all the instructions without questioning. For example, if a child wants to go out with friends तो वो पहले मना करेंगे, क्यों जा रहे हो, क्या काम है, पहले होमवर्क फिनिश करो, ज़रूरी है क्या बाहर जाना घूमना। एंड उनको ऐसा लगता है कि बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो दे मे पनिश ऑल्सो इफ़ दे डोंट फॉलो द रूल्स। उनके जो कुछ कुछ जैसे प्रिविलेजेस होंगे जैसे वीडियो गेम खेलना या वो उनसे ले लेते हैं। सो दे मे नॉट स्पीक टू देम फॉर मैनी डेज या मंथ्स के लिए एज अ पनिशमेंट। वो साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। नाउ थर्ड आता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। नाउ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एक वेरी रिस्पॉन्सिव होते हैं। वो उनकी चाइल्ड हर नीड को वो लोग पूरी करते हैं। दे डू नॉट सेट एनी क्लियर बाउंड्रीज, कुछ नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। दे ट्राई टू अवॉइड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा होने से। दे एक्ट मोर लाइक अ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दे रेज देयर चाइल्ड विथ दिस स्टाइल
कि दे मे स्ट्रगल विद द सेल्फ रेगुलेशन, उनको डिसिप्लिन शायद से नहीं पता होगा एंड उनको डिफ़िकल्टी होगी रूल्स को फॉलो करने में। सो परमिसिव जो पेरेंट होते हैं वो दे डोंट नो व्हाट द कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, व्हाट इफ दे जस्ट वांट दैट चाइल्ड टू लाइक स्टे अप लेट हो गया तो भी कोई बात नहीं, अगर स्कूल स्किप हो गया तो भी इट्स ओके, अगर बच्चा जंक फूड खा रहा है रोज जोमेटो पे से अगर फूड ऑर्डर करके जंक फूड खा रहा है तो भी दे आर नॉट सेटिंग एनी लिमिट्स, दे मे ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़ा होने से वो अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड करके रख सकते हैं। बट इन द फ्रेंडली होते हैं चाइल्ड से, बट उनका कोई भी बाउंड्री सेट नहीं होता है। फोर्थ होता है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। Uninvolved parents is like who are emotionally and physically distant from their child. कुछ भी रीज़न हो सकता है, दे प्रोवाइड लिटिल गाइडेंस और स्ट्रक्चर, बट उनकी जो भी बच्चों की नीड्स होती है वो जनरली निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट में बी एब्सेंट और अनअवेलेबल बोथ फिजिकली भी और इमोशनली भी, या वो बच्चों के एनुअल कॉन्सर्ट स्पोर्ट्स डे अटेंड नहीं करते होंगे, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, या फिर दे मे नॉट बी प्रेजेंट एट होम ड्यू टू वर्क रीजंस भी हो सकते हैं, या उनके कुछ अदर कमिटमेंट्स हो सकते हैं। सो दे मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज़, कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है कि वो ज़्यादा फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है करियर में। सो वो जितना बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। सो पेरेंटिंग स्टाइल हैज़ एक इम्पैक्ट होता है बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट में। सी इट्स आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आपको एक ही पेरेंटिंग स्टाइल आपको फॉलो करना है एंड दैट यू विल बी लाइक परफेक्ट इन, यू शुड बी परफेक्ट। चारों स्टाइल्स है जस्ट फॉर योर अवेयरनेस कि आपको पता होना चाहिए कि दिज आर द 4 स्टाइल्स। इसमें से जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है ऑथोरिटेटिव स्टाइल, इज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वन। ऑथोरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व स्टाइल्स जो है थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, कई बार बहुत भी हो जाते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट and what works for your child may not be the work for the other child. It's totally depend on your environment, your upbringing and the माहौल आपके घर में कैसा है। So by being responsive, supportive and consistently up you can be help your child to reach their best potential. I hope मैं ये 4 parenting styles में थोड़ा आपको कुछ guide कर पाई हूँ, so that you will get clarity. Thank you so much for watching this. Tata, bye bye.